वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। ठीक है, आज हम पार्ट 4 देखते हैं टाइम एंड वर्क का। और पार्ट 4 पे आज हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, मतलब टाइम एंड वर्क के आई गेस 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ये क्वेश्चंस पक्का ही आते हैं। और है कुछ नहीं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल्स है। ठीक है, देखो मैं आपको फंडा बताता हूँ इन क्वेश्चंस का क्या होता है। देखो क्या बोलता है। अच्छा, एक चीज आप याद रख लेना, इसे जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसे याद रखना। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? देखो ऐसे याद रखना है, हमेशा ये चीज बैलेंस होता है। m1d1h1 over w1 is equal to m2d2h2 over w2। मतलब जब इसे बैलेंसिंग करने जाओगे तो ये याद रखना कि वर्क जो है वो इन्वर्सली जाता है। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखना, एम डी एच मसाला है ना, एम डी एच मसाला। ठीक है, एम डी एच और नीचे वर्क डन लिखना हमेशा। ठीक है, अगर आप ये कंसेप्ट बस खाली आपको इतना याद रखना है। ठीक है, एम डी एच ओवर डब्ल्यू डब्लू, अगर आप ये याद रख लेते हैं तो इससे क्या होगा, आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से कर लेंगे। आपको कोई आई गेस प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। सी अब कैसे होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, देखो, इफ 80% can finish a work within 16 days by working 6 hours a day। क्लियर? कितने आदमी हैं? 80 आदमी है, तो M1 कितना हो गया? 80 इंटू कैन फिनिश अ वर्क विद इन 16 डेज, डेज कितना हो गया? 16 इंटू बाय वर्किंग 6 आवर अ डे, कितना घंटे काम कर रहे? 6 घंटे काम कर रहे। अ वर्क, अब W1 कितना दिया है? W1 पे बोला है अ वर्क, मुझे नहीं पता क्या काम है, मैंने बोल लिया चलो ये काम क्या है, W यूनिट का भी कोई काम है। ठीक है, अच्छा, अब बोलता है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 64%। अब बोलता है कि आदमी अगर 64 हो जाए, ठीक है, टू फिनिश दैट वेरी जॉब, काम तो वही है, मतलब काम का यूनिट तो वही रहेगा W, दैट जॉब विद इन 15 डेज। बोलता है अब D2 कितना है? 15 हो जाएगा, तो बोलता है कितना H2 होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोला? 80 आदमी किसी काम को 16 दिन में खत्म करते हैं बाय वर्किंग 6 आवर 1 घंटे में काम करके, तो आपने इक्वेशन में डाल दिया। आपको वर्क नहीं दिया था तो यहाँ पे मैंने W लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है कि उसी काम को 64 आदमी, ठीक है, 15 दिन में खत्म करते हैं, तो कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ेगा एक दिन में। ठीक है, इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे बोल देता है कि दुगने काम को, तो यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा? अब 2 यूनिट को, या बोल देंगे आधे काम को, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 1/2 यूनिट। ये बेसिक क्वेश्चन है तो इस पे W ही है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? देखो W से W कैंसिल आउट। क्लियर? 4 से 16 1 जा 16, 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4, 20 जा, ठीक है, 5 3 जा 5, 4 जा 3 1 जा 3, 2 जा, तो H2 कितना आ गया आपके पास? H2 आ गया आपके पास 8। क्लियर? क्लियर हुआ कंसेप्ट? 8 आवर्स। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को याद रखना, एम डी एच मसाले से याद रखना, मैन डे आर, और नीचे क्या होता है? वर्क। वर्क हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी मैन डे और आर क्या होते हैं? हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसी क्वेश्चन पे, अब दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टर वाला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन में दो चीज आते हैं, या तो वो एक्स्ट्रा मैन को हायर करता है, या तो जितने आदमी है ग्रुप में से उन आदमियों को निकालता है। ये दो केस वाले कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं ये दो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, देखो ये वो क्वेश्चन है, ठीक है,
अभी मुझे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ूंगा तभी क्लियर होगा। देखो क्या बोलता है, अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। देखो इसमें क्या बना ना, ये कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन पे एक ना नंबर लाइन बना लेना, इससे क्या होगा आपको पार्टीशन क्लियर हो जाएगा। ये पूरा कितना है, 150 दिन है कहते हैं, एक काम है, ये पूरा एक काम है जिसे वो बोलता है कि 150 दिन में मैं पूरा कर लूंगा। ही एम्प्लॉयज 200 मैन, कितना मैन लगाता है, M1 कितना हो गया 200, ठीक है। ही फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ वर्क इज डन इन 50 डेज, तो डी कितना हो गया, डी हो गया आपका 50 डेज, और वर्क कितना हो गया आपका, वर्क बोलता है ही फाइंड दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ वर्क, मतलब एक चौथाई काम हुआ बस, 1/4 एक चौथाई काम हुआ। मुझे नहीं पता कितना काम था, तो मैंने उसे क्या मान लिया, W यूनिट मान लिया, ठीक है। और R H का इस पे कहीं मेंशन नहीं है, तो H लिखने की मुझे जरूरत भी नहीं है, क्लियर। तो ये एक साइड का इक्वेशन तो मुझे मिल गया, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जैसे ये इक्वेशन है ना MDH/W, ये ऐसा भी हो सकता है MD/W भी हो सकता है, ठीक है। यही इक्वेशन आपका ऐसे भी हो सकता है MH/W, ठीक है। यही इक्वेशन M/W भी हो सकता है। मतलब ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें से सारे इक्वेशन बन जाते हैं, ठीक है। कभी कभी मतलब अगर डे नहीं हुआ तो MH/W हो गया, मैन नहीं हुआ तो DH/W हो गया, क्लियर, समझ में आ गया ना। कोई भी इक्वेशन यहाँ से आप बना सकते हो, ये तो एक स्टैंडर्ड है, क्लियर, ये तो पूरा ही है। इसके बाद आप जैसे भी अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हुआ क्या, क्या हुआ, 50 दिन हो गए, ठीक है, हम यहां पर पहुंच गए, 50 दिन हुए, ठीक है। 200 आदमी इन 50 दिन तक काम कर रहे थे और उन्होंने एक चौथाई काम कर लिया था। अब क्या हुआ, द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट ही शुड बी अपॉइंटेड सो दैट द होल वर्क विल बी फिनिश्ड इन टाइम। उसने बोला कि भाई 50 दिन पे खाली एक चौथाई काम हुआ, तो उसने देखा कि भाई अब आदमी जो 200 थे, इन 200 आदमियों से काम नहीं होने वाला, मुझे आदमियों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो M2 कितना हो जाएगा, 200 तो पहले से थे, मैंने क्या करा, X आदमी बढ़ा दिया, तो 200 + X हो गए। D2 कितना हो जाएगा, D2 देखो 50 दिन तो निकल ही चुका है, बचा कितना दिन है, 100 दिन बचा है, तो D2 कितना हो गया आपका 100 हो गया, ओके। और W2 कितना हो जाएगा, देखो एक चौथाई काम हो चुका है, बचा कितना काम है, 3 चौथाई काम बचा हुआ है, क्लियर। अब देखो आपके पास वही इक्वेशन आ गई मोटी मोटी, क्लियर। तो आपने क्या लगाना है, M1D1 आप सीधा लगाओ 200 × 50 अपॉन 1/4 W इज इक्वल टू 200 + X into 100 over 3/4 of W, क्लियर। 4 से 4 कैंसिल आउट, W से W कैंसिल आउट, 50 ये हो गया 100 1 जा 100 2 जा, तो ये कितना आ गया 50 × 2 100, और ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 300, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 300 इज इक्वल टू 200 + X, तो X कितना आ गया 100, क्लियर। इसका मतलब उसे 100 आदमी और लगाने पड़ेंगे सो दैट कि उसका काम क्या हो जाए, टाइम पर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नंबर लाइन प्लॉट करना है, ठीक है। ये टोटल वर्क था, ठीक है, ये जो नंबर लाइन पे मैंने लिया ये मेरा टोटल वर्क था। ये टोटल वर्क 150 दिन पे खत्म हो जाना चाहिए था। शुरू क्या हुआ, 200 आदमियों ने शुरू करा, 50 दिन तक 200 आदमियों ने एक चौथाई काम किया, तो बच क्या गया, बचा हुआ काम कितना रह गया, 3/4 of W, ये काम बच गया, 3/4 काम बच गया। दिन कितने बच गए, 100 दिन बच गए, क्योंकि उसने एडिशनल आदमी जोड़े, तो 200 तो पहले से थे, मैंने बोल दिया X और उसने जोड़ लिए, तो ये क्या हो गया 200 + X हो गया। उसके बाद जो इक्वेशंस मैंने आपको पहले बताई उससे मैंने क्या कर लिया, इसे बैलेंस कर लिया और इसे सॉल्व कर लिया, क्लियर।
काफी सिंपल था, आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो आप ग्रुप पे मुझे पिंग कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ज्यादा ही इशू होगा मेजर तो हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A contractor undertook to finish a certain work in 124 days and employ 120 men. सेम क्वेश्चन बोलता है एक काम है, इस काम को करने के लिए कितना दिन लगा रहा है, 124 डेज पे बोलता है कि भाई मैं ये काम खत्म कर दूंगा। क्लियर? ही एम्प्लॉयड 120 मैन, तो M1 कितना हो गया, 120 हो गया। आफ्टर 64 डेज, मान लेता हूं यहां कहीं 64 डेज है, मतलब यहां पर बाइफर्केशन होना है इक्वेशन का, तो D कितना हो गया मेरे पास, D हो गया मेरे पास 64। आफ्टर 64 डेज ही फाउंड, उसे मिला दैट ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ द वर्क, बोलता है कितना काम हो गया, 2/3 ऑफ W, बोलता है इतना काम हो गया। ठीक है, तो अब बोलता है कि हाउ मैनी मैन कैन बी डिस्चार्ज नाउ सो दैट द वर्क में बी फिनिश इन टाइम। अब बोलता है कितने आदमी को वो निकाल दे, तो M2 कितना होगा आपका, 120 माइनस x होगा, क्योंकि आदमी को मैं क्या कर रहा हूं, अब निकाल रहा हूं। D2 कितना हो जाएगा, देखो 64 ये है, टोटल कितना है 124 है, ये कितना है 64 ये है, तो कितने दिन बच गए आपके, 60 दिन बच गए। और काम कितना बच गया, W2, 2/3 काम तो हो चुका है, बचा कितना है, 1/3 काम बचा है। क्लियर? इक्वेशन लिखना आई गेस आप समझ ही होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई गेस ये। ठीक है, इसे समझ जाना जरूरी से, अगर समझ में नहीं आता दूसरी बार देखो आप वीडियोस, 3 बार देखो, 4 बार देखो, उस पर कोई इश्यूज नहीं है। जब तक एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं समझ जाते तब तक उसे देखो। क्लियर? अब इक्वेशन आपको पता है, MDH मसाला वो वर्क डन, MDH वाला फैक्टर तो है ही नहीं, तो H फैक्टर की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, 120 इंटू 64 अपॉन 2/3 ऑफ W इज इक्वल टू 120 माइनस x इंटू 60 अपॉन 1/3 ऑफ W। 3 से 3 कैंसिल, W से W कैंसिल, 60 1 जा 60, 2 जा ये कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच गया, 64 इज इक्वल टू 120 माइनस x, तो x कितना आ गया, x आ गया आपके पास 120 माइनस 64, this come out to be 56. Clear? 56. क्लियर? आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ गए। एक में क्या हुआ, उसने एडिशनल मैन को डाला, एक पे क्या हुआ, उसने जो उसने क्या हुआ, मतलब लोगों को क्या किया, डिस्चार्ज किया। ठीक है, बाकी एक जो बेसिक फंडा था MDH ओवर W, वो तो आपने हर जगह लगाना है। ठीक है, इस पे एक और फंडा होता है वैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये एरो वाले मेथड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट फॉर SSC CGL आई गेस दिस मेथड विल बी बेस्ट। ठीक है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस तो आते नहीं है, ये भी आपके SSC CGL के मेंस के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, इसी लेवल के उनके क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा टिपिकल वो पूछते नहीं है। ठीक है, तो हमें भी उसी हिसाब से तैयारी करनी है, बट टिपिकल के लिए भी हम लोगों ने खुद को प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज वी नेवर नो कि किस टाइम पे कहीं टिपिकल क्वेश्चन ना आ जाए। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, देखो बोलता है 30 men can repair a road in 18 days. They are joined by 6 more workers. Now road can be repaired in
क्लियर? आई गेस ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो गया, हमें यहाँ डिस्कस भी नहीं करना चाहिए वैसे तो। ठीक है, देखो वही हो गया एम मैन M1 D1 H1 over W1 is equal to M2 D2 H2 over W2। क्लियर? ये तो बहुत ही सिंपल ही हो गया यार। ठीक है, गलत ही क्वेश्चन लिख दिया लगता है मुझे। ठीक है, M कितना है 30 है, डे कितना है 18 है, और H का फैक्टर है नहीं, कैन कंप्लीट रिपेयर अ वर्क, वर्क दिया नहीं है तो मैंने W मान लिया। M2 कितना है, दे आर ज्वाइंड बाय 6 मोर मैन, तो पहले कितने थे 30 थे, तो अब कितने हो गए ये लो 36 हो गए। नाउ द रोड कैन बी रिपेयर्ड इन D2 निकालना है मुझे। ठीक है, और क्योंकि रोड का काम तो वही है तो ये W हो गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल हो गया, कुछ ये क्वेश्चन ही गलत हो गया यहाँ पे नोट। क्लियर? W से W कैंसिल आउट हो गया, 18 1 जा 18, 2 जा 2 1 जा 2, 15 जा, तो D2 कितना आ गया आपके पास, D2 आ गया आपके पास 15 डेज। क्लियर? D2 कितना आ गया आपके पास 15 डेज। क्लियर? तो ये वाले क्वेश्चन आपको आई गेस क्लियर हो ही गए होंगे। ठीक है, बाकी बाकी अब आपके टाइम एंड वर्क पे एक ये एंड केस वाला क्वेश्चन बचता है, बहुत ही सिंपल होता है वो भी। ठीक है, एक और केस का क्वेश्चन बचता है। ठीक है, एक एंड केस और एक और केस, यही आपके दो टाइप अब बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड और केस भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। बाकी एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो मुझे अभी पता नहीं वो मुझे करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग जो लोग भी इस बात को मैं सबसे लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग एक्चुअल में वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट्स लिखें और मुझे पता चले। मैं ये सोच रहा था कि अगर अगर मैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क के 2012 2013 2014 और 2015 के एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस मुझे करना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग सोचते हो कि मुझे वो क्वेश्चन भी जो मेंस पे प्री के क्वेश्चंस के तो कोई लेवल ही नहीं होते, अगर आप लोग मेरे मेथड को फॉलो कर रहे हो तो प्री के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से आराम से हो जाने चाहिए, बिल्कुल ही आराम से, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर अगर आप लोग मतलब अगर चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसे दो पार्ट में बना भी सकता हूँ। एक पे 2012-13 कंसिडर कर लेंगे हम लोग, एक में 2014-15 कर लेंगे, तो दो वीडियोस ये बन जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग खुद ही कर सकते हो, वैसे तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, अब इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है, तो आप लोग खुद ही कर लेना। बाकी जो लोग ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि ऑनलाइन गुरुजी करके मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे हम डिस्कस भी करते हैं, वहाँ पे मटेरियल भी है एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। ठीक है, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स भी होते रहते हैं। ठीक है, बाकी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी एंड और वाला केस भी हम करते हैं अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू।